आपका सवाल है, असल में हरदीप पुरी को तो सामने आना पड़ा ना। राहुल गांधी ने संकट में डाल दिया असल में इसको। अगर वो कल का जो वो स्मार्ट मूव था राहुल गांधी का, ये जानते हुए कि हम वो बात करेंगे तो बोलने नहीं दिया जाएगा, वो बात छाट दी जाएगी और वो बात हटा दी जाएगी, ये उनको पता था। और ये इसलिए उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, नया रास्ता निकाला और दर्जनों बार बात करके, नाम लेकर के, मैं अंबानी का नाम नहीं लूंगा, मैं अडानी का नाम नहीं लूंगा, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, ये कह के भी कई बार बात किया वहां पे, जो हम लोग कल उस पर चर्चा कर रहे थे। और बार बार आप देखिए कि कोशिश कर रहे थे वहां से कि वो ना बोले, और बार बार इधर उत्तेजना में उठ रहे थे जो संसदीय अफेयर मिनिस्टर है। तो ये आप देखिए ना, जो कल का जो पूरा एक स्मार्ट मूव है, वो नरवणे वाले मामले में भी एक बड़ा स्मार्ट मूव था। मतलब आप कह लीजिए कि ये 2 दिन का जो संसद का सत्र है वो पूरी तरह से विपक्ष के नाम है। अगर उसको और ठोस करिए तो राहुल गांधी के नाम है। वो उसने मजबूर कर दिया कि जो है मोदी जी अपना सुरक्षा कवच को आगे करें, मोदी जी को अब बचना। मतलब वो बात हरदीप पुरी तक ही नहीं गई ना, वो तो डायरेक्टली मोदी जी तक बात चली गई। तो इसलिए हरदीप पुरी को आना पड़ा। अब देखिए आने वाले समय में, देखिए बात यह कि ये जो सवाल है, ये सवाल भारतीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। एप्स्टीन फाइल वाला जो सवाल है, मोदी एक ऐसी सरकार है मोदी की कि अगर देश के अंदर का कोई मसला केवल रहता, जैसे रफाल को दबा दिया गया, वो केवल 2 देशों के अंदर का मामला था कि अनिल अंबानी को क्यों इतना उसमें प्रीफर दिया गया। अनिल अंबानी उस तरह की कोई कंपनी उनके पास नहीं, उनको भी रफाल का सब पार्टनर भारत की तरफ से क्यों बना दिया गया, उसमें कितने बड़े पैमाने पर खाया गया। अब उसको तो भारत के अंदर जांच करना था, ज्यादातर समय उसको दबा दिया गया। लेकिन एप्स्टीन फाइल जो ऐसा है कि वो एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि बीजेपी पीछे हट गई है विशेषाधिकार प्रस्ताव से। वो कह रहे हैं कि हम विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाएंगे, क्योंकि उनकी रणनीति यह है कि अगर विशेषाधिकार प्रस्ताव आएगा तो 2 दिन बहस चलेगी राहुल गांधी पर और सारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा। तो निशिकांत दुबे ने ये डिमांड किया है कि उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया जाए, लेकिन विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव बीजेपी नहीं रखेगी। और उसका कारण यह भी है कि उनको अपने सहयोगी दलों से समर्थन की उम्मीद इस पर नहीं है। और संसद में बहस के दौरान सारा ध्यान तो राहुल गांधी पर केंद्रित होगा, तो इसलिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल ली है। जी मनीष, इस पर कुछ बोलिए, उसके बाद फिर आगे बोलिएगा। आई थिंक मीनू जी कुछ कहना चाह रही है। जी मैं कह रहा हूं, ये एक एक करके बैकफुट पे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, फंस गई है पूरी तरह से सरकार। अब उसको अब जैसे विशेषाधिकार वाला जो मसला ले जाते तो ये बहस तो लंबा चलता ना। लेकिन अगर यह भी बैकफुट पे आकर के भी अगर ये भी सवाल उठा रहे हैं कि उनके सांसद सदस्यता जाने का, तो अगर इस पे भी वो बढ़ने नहीं जा रहे हैं, बस एक कह लीजिए कि उन्होंने अपने को एक सेफ गार्ड लिया है एक तरह से, कि एकदम से पीछे हटते हुए ना दिखें, विशेषाधिकार से पीछे हट गए उसको मामले पे। लेकिन उनको इसको भी बहुत आगे नहीं ले जाना है, क्योंकि ये भी चर्चा का विषय होगा। लेकिन मेरा एक कहना है ना कि सवाल देखिए, एप्स्टीन फाइल का जो सवाल है अब जुड़ गया है असल में, किससे जुड़ गया है, सारे अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे रिश्ते हैं उससे जुड़ गया है। इजराइल के साथ कैसे संबंध बना, रसिया के साथ तेल का रिश्ता खत्म होगा कि नहीं होगा, एप्स्टीन के साथ ये जुड़ गया कि किसी क्षेत्र खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये खुल गया कि भारत जो है दुनिया भर में किससे व्यापार करेगा नहीं व्यापार करेगा, ये अमेरिका तय कर रहा है, अमेरिकी डील से वो जुड़ गया। तो ये चीजें जब तक चर्चा में रहेंगी देश के अंदर, एप्स्टीन चर्चा में रहेंगी। ये सवाल यहां पर आ गया कि जब जब इसराइल के साथ रिश्ते पे बात होगी, जब जब रसिया से संबंध खत्म करने की बात होगी, अमेरिका से अमेरिकी डील पे बात होगी, या भारत के अंदर आप जो कह रहे हैं पूरी कि भाई बच्चियों के साथ, दैट्स इट, बच्चियों के साथ ही तो कुछ कर रहा था, दैट्स इट। तो क्या यहाँ हर साल जो लाखों लड़कियां बच्चियां गायब होती हैं भारत में, तो क्या सरकार की इसी रवैये के चलते हो रही है? ये तो संभव है, ये तो हो सकता है, ऐसा क्या है इसमें? तो ये सारे सवाल अंदर का और बाहर का एप्स्टीन केंद्रित बना रहेगा। तो राहुल गांधी ने एक ऐसे पॉइंट पे घेर लिया है जिसपे अंततः इस सरकार को अपनी, फिर से एक बार और देखिएगा, इस सरकार को अपनी सफाई संसद में या संसद के बाहर अब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये रास्ता उनको अब उनका जो राष्ट्रवाद वाला जो प्रश्न है उसको धो के रख दिया है कि भारत सरकार एक कॉम्प्रोमाइज सरकार है। जो हमारा प्रधानमंत्री है वो जो राहुल गांधी ने वो शब्द नाम लिया था,
वो शब्द को आप देखिए कि एक सुंदर व्याख्या उसकी अब आपके सामने प्रस्तुत हो गई कि ये कॉम्प्रोमाइज सरकार है और बहुत कमजोर सरकार है और बहुत सरेंडर करने वाली सरकार है और उसके नेता मोदी हैं, एक बेहद कमजोर नेता मोदी है। तो मेरा ये मानना है कि ये देखिए ये बात कितना आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, लेकिन देश के अंदर अब जो है इसका राष्ट्रवाद का जो वो था तूफान था वो जनता के बीच में ध्वस्त हो जाएगा और इसका भुगतान उसको राजनीतिक रूप से भी देश के अंदर बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो देना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है मेरा इसमें। देखिए मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि देखिए एक और गलती फिर उन्होंने कर दिया है, जो ये जिस आधार पर उनकी संसद सदस्यता वो खत्म करना चाहते हैं उसमें फिर वो भारत के बाहर चले गए हैं, जॉर्ज सोरोस के पास चले गए हैं और तमाम और कुछ विदेशी यात्राओं को लेकर के चले गए हैं। तो ये आप फिर वो उन्होंने गलती फिर कर दी है कि जो बेस बनाया है राहुल गांधी को की सदस्यता को खत्म करने का, वो वहीं ले जाता है, अमेरिका ही ले जाता है और वो जॉर्ज सोरोस से एपिस्टीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये मतलब क्या मूर्खता है, आप इसको ध्यान दीजिए जरा कि ये महोदय जो अभी उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए जो नाम लिया है उन्होंने, वह भी अमेरिका की तरफ जाता है। आप सोचिए जरा, अब कितना ये मूर्खाना किस्म का, मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत संकट में फंस जाते हैं तो बुद्धि काम नहीं करती, करें क्या, और उसमें आप और गड़बड़ी करते चले जाते हैं और गड़बड़ी। अब अपने ये तो वापस लिया, इससे बात चली गई, जो वापस लिया अभी जो उनके विशेषाधिकार वाला, इससे बात चली गई कि कुछ बात है, दम है इसमें। मोदी जी लग रहा है डरने लगे हैं। तो एक तो यहां से ही बात चली गई और फिर ये ले गए कि इनका जॉर्ज सोरोस से रिश्ता है। अरे भाई एपिस्टीन फाइल उसका तो ईमेल तक में दर्ज है, एपिस्टीन से रिश्ता आपके सरकार का। अब जॉर्ज सोरोस से ले जाएंगे तो फिर वही चर्चा जाएगा। यानी कि सरकार अपनी हड़बड़ी में बहुत सारे अपने लिए गड़बड़ी करती जा रही है। और एक और मैं आपसे बात बोलना चाहता हूं, आज से किसान आंदोलन संगठनों ने आंदोलन शुरू करने जा रही है। आज से वो आज ही शायद है 12 तारीख से मजदूर संगठनों ने, किसान संगठनों ने राहुल गांधी को और विपक्ष को, पॉलिटिकल विपक्ष को अब इस बात को उसके साथ अपने आप को जोड़ लेना चाहिए, संसद से सड़क की तरफ बढ़ना चाहिए। ये अब अगर संसद से सड़क तक नहीं बढ़ेंगे, अगर ये अब आम जनता के बीच में ले जाने का समय आ गया है कि मोदी और उसकी सरकार इस देश की संप्रभुता के लिए खतरा बन गई है। अब ये सवाल हमको लगता है कि सेंटर में आना चाहिए कि यह सरकार, इनकी कोई कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां हैं, वो क्या कमजोरी है, उस कमजोरियों के चलते देश को बेच डालने की तरफ बढ़ रहे हैं। देश की संप्रभुता, देश की वैदेशिक व्यापार की स्वायत्तता, देश की ऊर्जा सुरक्षा, उसकी सॉवरेनिटी और एक अमेरिकी उपनिवेश के बतौर अपने भारत को कर देने की तरफ, ले जाने की तरफ बढ़ रही है सरकार। और अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों के चलते, अपने व्यक्तिगत समझौतों के चलते, अपने आप को बचाने के लिए देश को बर्बाद करने की तरफ मोदी सरकार ले जा रही है। ये पिन पॉइंट बात है। अब कहां क्या किया ये एक अलग मसला है। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, आमतौर पे जो किसान आंदोलन शुरू होता है, मजदूर आंदोलन शुरू होता है, तो पॉलिटिकल विपक्ष गड़बड़ी करता है। उसमें वो करता यह है कि अपना समर्थन देता है, अपनी पूरी ताकत के साथ उतरता नहीं है। ये गड़बड़ी शायद इस बार नहीं करनी चाहिए। ये सामान्य समय नहीं है, बहुत खास समय है, असामान्य किस्म की परिस्थिति पैदा हुई है। पॉलिटिकल विपक्ष को, सोशल विपक्ष को, नागरिक विपक्ष को ये किसान और मजदूर आंदोलन जो शुरू होने जा रहा है उसको साथ पूरी ताकत से देश भर में उतरना चाहिए और मोदी हटाओ देश बचाओ, ये एक नारे के साथ जो है, हमको लगता है कि समय आ गया है। और ये अगर इस दिशा में बढ़ गए तो इनका हमको लगता है कि इस सरकार का दिवाला निकलने वाला है।